देखिए these are two parallel lines. हो जाएंगे अगर एक पांच Then it is transversal. देखो L, M और N. The line which cuts two parallel lines is known as transversal. जो दो parallel line को कट करती है उसको ट्रांसवर्सल कहते हैं। ट्रांसवर्सल कहते हैं। ये लो देखिए लाइन which cuts two parallel lines is called ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल। तो गौरव यहाँ पर ट्रांसवर्सल कौन सी लाइन है? सर एक तो हो गई एन वाली है। तो N cuts एल और एम को कट कर रही है वो। So N is transversal. एन सर एन। तो ट्रांसवर्सल हो गई, ठीक है। तो अब अगर ट्रांसवर्सल लाइन है तो इससे 8 एंगल्स बन रहे हैं। जरा देखिए कौन कौन से 8 एंगल्स बन रहे हैं। सर एक तो वो बन रहा है, 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 वो बन रहा है। हाँ सर बने। बन गए सर मैं बताऊँ आके है सर। सर ऊपर वाला सर ऊपर चार नीचे सर क्या है? ऊपर चार नीचे चार। सर अब देखो ऊपर नीचे ये दो पैरेलल लाइंस है। यस सर दो इधर ऊपर बन गए। तो एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो जो बाहर के एंगल हैं उनको एक्सटीरियर एंगल्स कहते हैं। और जो अंदर के 1 2 6 7 ये बाहर के हाँ सर तो कौन कौन से हैं? एंगल 1 और 2 और 1 और 2 और 7 और 6 7 और 6 that is 6 and 7 these are ट्रांसफर एक्सटीरियर एंगल्स। ये बहिष्कोण है। ट्रांसवर्सल लाइन तो तिर्यक रेखा है। हाँ सर वो चलो 1 2 6 7 क्या है बताइए? 1 2 6 7 ये एक्सटीरियर एंगल है। तो इंटीरियर एंगल कौन कौन से बताइए? 3 4 5 8। 3 पर 4 3 5 8 आप बात नहीं करो। इंटीरियर एंगल। अच्छा अब जरा देखो कि 2 और 4 आपस में कौन से हुए? 2 और 4 देख लो जो दो लाइन में यहाँ और यहाँ एंगल आपस में कट होते हैं उनको वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। दो लाइन के अपोजिट में जो तो एंगल 1 और एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट हो गया। यस सर। तो एंगल 3 और 4 भी तो यहाँ पे बताओ कौन कौन सा? यहाँ पर हो गया 2 और 3। क्यों 2 और 4 तो नहीं ये हाँ 2 और 4 सर। आमने सामने वाले। 2 और एंगल 2 and 4 और 1 का वर्टिकली अपोजिट कौन सा है? 3 तो 1 and and 3 और 3 5 and 7 और 8 और 6। 5 and 8 और 6 और सर 5 and 7 और 8 का वर्टिकली अपोजिट 6 6. So these are vertically अपोजिट एंगल। opposite angles. तुम लोग छुट्टी कब जा रहे हो रिया? ये सॉरी रिद्धि 11th को जा रही है। अब जरा देखो जो अगर मान लीजिए एक ही साइड में एंगल हो जैसे यहाँ है तो एक ही साइड फेसिंग ये भी इधर फेस कर रहा है ये भी तो इन दोनों एंगल को क्या कहेंगे? सर इन दोनों को कहेंगे ये ऊपर फेस कर रहा है ये भी ऊपर फेस करस्पॉन्डिंग कॉरेस्पॉन्डिंग। इनको क्या कहेंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग तो एंगल 1 एंड एंगल 2 इज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। सर ऐसे तो इस वाले फिगर में 7 और 4 बताओ 2 का कौन है करस्पॉन्डिंग? 7 5 5 5 5 और ये 5 5 5 सर
उल्टा भी तो हो सकता है ना, 8 और 1 का, 2 हाँ और भाई। 5 हो गए। अब ये देखो 8 इधर और 1 भी उधर, तो देखो 1 और बताओ, 8 7 4 7 नीचे और 4 भी नीचे, 6 3 और 6, 6 3 4 6 3 3 और 6 6 3 6 3 and 6 these are, ये क्या हुए बताइए? Corresponding कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। और करस्पॉन्डिंग एंगल जो भी होंगे वो इक्वल भी होते हैं, विच आर आल्सो इक्वल। यहाँ 1 2 का करस्पॉन्डिंग एंगल है और क्या वो इक्वल भी हैं? यस सर। और क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं? पता नहीं होते हैं। अगर ये देखो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, हाँ। तो जब हम ऐसे ऐसे करेंगे जब दोनों एंगल उतना ही इधर उधर होंगे, हाँ सर, Yes, पूरे, तो इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? यस सर, दोनों इक्वल ही तो होंगे। इस तरीके से क्यों 1 सर, बाहर पे भी तो हो सकते हैं। जैसे कैंची में है तो जितना तुम इधर खोलोगे उतना उधर भी खुलेगा, यस ऐसा होता है कि नहीं कैंची में? होता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब जरा देखो, ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए, Yes. और जो एंगल एक अगर इधर है और एक इधर जेड बनाता हो, हाँ सर ये तो पढ़ा उसको कहते हैं अल्टरनेट एंगल। तो सर और 1 चूंकि और ये 5 अंदर में है, देखो क्या ये चारों एंगल को तुम ये अभी इस इंटीरियर एंगल कहते हो, 4 और 5 और लेकिन इसमें जो अल्टरनेट है इसके बाद ये आता है, इसको छोड़ के ये तो इसके इधर वाला जो जेड बनाता हो। अच्छा तो 4 और Sir, 5 1 क्या और हुए? 6. तो सर Sir, ये one of- अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सर Alternate. सर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, 4 और 5 फिर से कॉरेस्पॉन्डिंग देखो, एंगल वो है ना अरे एकदम कॉरेस्पॉन्डिंग side जैसे कि एक यू फिर से है, देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल पहले समझो। इधर देखो, समझाओ मत उसको, वो पैसा नहीं देता है, इधर उधर और कोई समझाता है, मुझे ही देता है। मैं कब मांगे? एक समझाओगे तो ट्यूशन पढ़ाओगे ना, उसको देगा नहीं पैसा। अरे ये सर मैं तो ऐसे बोलती, इसका इधर और इसका इधर, तो जो एंगल एक तरफ फेसिंग हो तो इसका ये हुआ, तो क्या ये एक ही तरफ फेस कर रहा है? यस यस सर तो इसका ये हुआ। अब दूसरा देखो, अगर मान लो मैं आपसे ये पूछूं 4 कि 8 7 और 3 4, वाला है, तो 3 का लिए कौन सा होगा? 3 का 6 होगा। 6 तो 6 इधर है कि नहीं? यस सर तो 3 का 6 हो गया। सही है, उधर का उधर, इधर का इधर, सही। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल देखो, जो 4 है और इधर कितना है बताओ? 4 5 तो अल्टरनेट 4 के बाद 5, 4 के बाद एक छोड़ के, 4 के बाद वो एक जेड बनना चाहिए। देखो 4 के बाद एक है, यस तो सर 8 को छोड़ दिया। जब एक चीज छोड़ते हैं तो कहते हैं अल्टरनेट में जाओ, सर एक को जेड पे छोड़ के। इंटीरियर एंगल होगा। या 4 के बाद 3 को छोड़ के 5, 4 के बाद 3 को छोड़ के भी 5 आता है और 8 को छोड़ के भी 5 आता है। सर जेड में इंटीरियर एंगल होना चाहिए। इंटीरियर एक्सटीरियर भी होता है अल्टरनेट एक्सटीरियर दोनों भी बताएं। अल्टरनेट का मतलब समझ में आ गया, एक छोड़ के। तो यहाँ पर 4 और 5 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। 3 का रिद्धि बताओ कौन सा है? हाँ, तो 3 में 3 के बाद एक छोड़ के, हाँ सर, ये उल्टा जेड बन ये गया। ऐसे जेड है, देख लो। उल्टा alternate Z। कौन है? 8 सही है। और चूंकि ये इंटीरियर है तो इंटीरियर वर्ड भी लगाना। तो इंटीरियर दैट इज 3 and 8। ये कौन से हुए बताओ? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल Alternate. इंटीरियर एंगल। अब जरा देखो, अगर यहाँ पर मैं 1 और 2 कहूँ तो प्रियांशु 1 और 2 कौन सा एंगल है बताओ? अल्टरनेट और क्या ये अंदर वाले हैं? इंटीरियर Yes, है, तो इसलिए क्या बोलेंगे? अल्टरनेटेड इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर सर एंगल। इसी की तरफ अल्टरनेट वो भी होता होगा एक्सटीरियर बाहर की- अच्छा 1 का एक्सटीरियर बताओ। 6 सही है, तुम तो Sir, जानते हो। 1 का 6. सर उल्टा जेड बनता 1 और 6, इसमें फिर जब यहाँ से जाओगे तो 1 और ये 6 हुए, और 2 का कौन सा हुआ? 2 का 7, 7 हाँ, 7. 2 and 7. Now, these are alternate exterior. क्या यहाँ से आपको क्या लगता है, क्या 1 और 2 इक्वल होंगे? हाँ 1 और 2 हाँ तो एंगल 1
एंड एंगल 2, तो 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। ठीक है, अभी हम इसको प्रूव करेंगे, ऐसे सिंपली याद सर नहीं ऐसे ऐसे करेंगे तो हो जाएगा। हो जाएगा। अब जरा देखो, एक और चीज है कि यहाँ पर बताओ मुझे 1 को 2 के इक्वल प्रूव करना है, Yes. तो इतनी बात हो गई। अब कुछ और चीजें देखेंगे। एक और चीज देखिए, अगर एक ये लाइन कट कर रही है तो क्या ये दोनों एंगल एक ही तरफ है? हाँ No sir. इंटीरियर, तो इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, इनको को इंटीरियर एंगल कहेंगे। को इंटीरियर इंटीरियर हो लेकिन इसका इसके साथ अल्टरनेट है, लेकिन दोनों एक ही तरफ हो को तो इंटीरियर को इंटीरियर। सर कॉरेस्पॉन्डिंग है, बस 1 उधर की जगह अंदर है। वो तो अलग बात है, लेकिन मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। 1 और 2, these are the alternate interior angle on same side of transversal. Yes sir. These are known as co-interior angle. तो co-interior angle किसे कहते हैं? 1 and 2 are Interior angle. co-interior एंगल angles. तो जो co-interior angles होते हैं, these are the interior angle on same side of transversal. Yes, इन्हें sir. क्या कहते हैं? सेम Same साइड side ऑफ of ट्रांसफर transversal. Same side of interior. Transversal. Interior angles on same side of transversal. Interior and अब देखो, इनका रूल होता है 1 + 2 = 180। को इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। तो यहाँ पर मुझे कुछ बताओ कि को इंटीरियर एंगल 3 का को इंटीरियर कौन सा होगा? 3 का 3 का को इंटीरियर एंगल हो जाएगा 5. 5, तो 3 का को है ना, Yes sir. बिल्कुल उसी फिगर से देखो। और Then 4 का को इंटीरियर एंगल कौन सा होगा? 8. तो लिखो 3 and 5 और 4 and 8, तो ये क्या हो गए? को Interior Interior. angle. इंटीरियर एंगल। ठीक है, सर CO होता है। हाँ CO, को इंटीरियर एंगल। हाँ. ठीक है। अब देखो, अभी इस को एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हैं? 2 के साथ Co-exterior angle 1 और 7, 2 और Set 6. 2 or 6. 1 और 7 और 2 and 6, ये क्या हुए? को Exterior angle. एक्सटीरियर Angle. एंगल्स। अब जरा देखो, 1 के साथ 2, क्या तुमको इस बात की जानकारी है कि ये दोनों 1 और 2 आपस में कौन से एंगल हैं? 1 और 2 180 डिग्री बनाते हैं। तो क्या हुए? लीनियर पेयर। Linear pair. एंगल 1 एंड एंगल 2 आर, लीनियर पेयर और इनका क्या रिलेशन होता है? 180 डिग्री फॉर्म करते दैट इज 1 + 2 इज इक्वल्स टू, हैं 180 डिग्री। तो एंगल 1 एंड एंगल 2 लीनियर पेयर है प्रियांशु। और मुझे बताओ 2 के साथ और किसका लीनियर पेयर बन रहा है? सर 5 3 देखो 2 है, 2 इधर है, और ये कितना Three. हुआ? वो देख 180 बन गया ना, लाइन हटा दे। है? करेक्ट। ये लाइन है। तो 2 and 3, और 3 के साथ गौरव, यार 3 के साथ Sir, सर 2 four. 3 के साथ Sir, 2 भी बन सकता वो है और सही 4 बता, भी। अनिकेत बता रहा है। सर 4 भी बन Sir, सकता है। तो 2 के Sir, साथ 3 तो लिख दिया ना, बाद सर में तो 3 इसके बाद four. सर 3 के साथ 4 भी तो बन सकता है। हाँ तो लिखो, वही सर दोनों बन सकते 3 हैं and दोस्तों। 4. वो लिख दिया वो ना। लिख चुके हैं। तो जो अब 4 के साथ, 4 के साथ 1 So 3. 1 4 के साथ 3 हो चुका है। जो बन गया उसको नहीं बोलना। चलो ये सारे क्या हो गए? लीनियर पेयर हो गए। और 8 के साथ कौन कौन से 8 के साथ 7 8 के साथ 7 है, और 8 के साथ और कौन सा है? 5 5. 8 and 5। और मुझे बताइए 6 के साथ 2 सर, कौन से? 7 और 5 Sir 7. Or 6 5. and 5 7 5 और 6 5 and 5 5, ये सभी क्या हो गए? लीनियर लीनियर पेयर। ठीक है, these are linear pair। इतनी बात समझ आ गई? यस सर। ओके, अब आपको कुछ बातें करनी है। दैट इज राइट 2 एग्जाम्पल्स
ऑफ डिफरेंट एंगल्स। डिफरेंट एंगल। ये जितने भी एंगल्स हैं, किसी कोई भी ले लो। सर ये नाम छोड़ दीजिएगा। हम नाम छोड़ देंगे, ये हटा दे रहे हैं। हाँ सर। एक मिनट। देख लो। हाँ, ठीक है, ये हो गया। सर इनमें से पूरे 4 के 4 लिखने हैं, 2 के 2 लिखने 2 लिखने हैं हर एक में, सब में 2। हैं। ओके सर। कोई इंटीरियर होता है जो कि अंदर अंदर होते हैं सेम। ये एक माना जाएगा, ये चीज एक मानी जाएगी, हाँ हाँ 2 और 4 क्योंकि जो पेयर में वो तो एक माना जाएगा। वो तो ये उल्टा हाँ, होगा। तो ऐसे 2 लिखने जेड हैं। मतलब 0 सर ये इसमें फिगर तो रहेगा ना दो- हाँ फिगर है। कॉरेस्पॉन्डिंग जेड को इंटीरियर 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 एंड चलो अल्टरनेट हाँ सर हो गया को इंटीरियर लीनियर पेयर तो वन दो तो मुझे सर 2 एग्जांपल लिखना हर के 2 एग्जांपल हाँ सर मिटा दी। ये लो। Now नो वाह चलो चलो बात नहीं करो, स्टार्ट करो। इसका येलो कलर होता है। भाई बुक क्यों बोल रही है, बंद कर ले या बंद कर दे इसको। अरे 2 and 3, है तो है 4 and 5। जेड बन रहा जेड। रुक जा, ठीक है। 2 and 4, 2 and 4 योगा 4 रुक जाओ। 1 and 2, 1 and 2 बन गया हमारा लीनियर पेयर। 2 and 3, 1 लीनियर पेयर 4 and 5, 4 and 5 का। अच्छा अल्टरनेट पे इंटीरियर एंगल 2 and 4। सर 2 and 4 वो हो गया को इंटीरियर एंगल। अच्छा रुक, ऐसे बताओ ना। हाँ 1 and 2, लीनियर पेयर 2 and 3, लीनियर पेयर 4 and 5, फॉर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 2 and 4, वर्चुअली अपोजिट एंगल वर्टिकली वर्टिकली ठीक है। 2 and 5, 2 एंड कॉरस्पॉन्डिंग बहुत अच्छा कर 2 and 5 के बीच रिलेशन। कॉरस्पॉन्ड रुक जाओ, 2 and 5 इक्वल है कि उनका सम 180 है, ये बताना है। रिलेशन में यही चीज बतानी है। मतलब ये दोनों एंगल 2 और 5 इक्वल है कि इनका सम 180 है। दोनों में से एक ही बात सही है। सर आप एक मत बताइए। क्या करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं कि उनका सम 180 होता है? तो बोलो 2 = 5, यही पूछा जाता है। 3 and 5, 3 5 हाँ ये इक्वल होते हैं, इनका सम 180 होता है। इक्वल अच्छी बात है। चार नीचे हाँ। लेफ्ट करिए कोई बात नहीं। अब ये देखो, आप बताओ दिव्यांश। 1 and 2, लीनियर 2 and 3, लीनियर 4 and 5, पूरा बोलो आंसर। सर 4 and 5 हाँ इंटीरियर अल्टरनेटिव अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। 2 and 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। 2 and 5 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स 2 and 5 का रिलेशन 780 मतलब इन दोनों का सम 180 है। अच्छी बात है। अवीश 1 and 2, लीनियर पेयर 2 and 3, लीनियर पेयर 4 and 5, 4 and 5 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 2 and 4, 2 and 4 वो वर्टिकली अपोजिट एंगल 2 and 5, कॉरस्पॉन्डिंग
2 और 5 का रिलेशन, इक्वल। अच्छा 3 एंड 5 का रिलेशन, ये इक्वल है कि इनका सम 180 है? क्यों बोल रहे हैं? इक्वल है। ओके मंगल, हाँ 2 एंड 3, 1 एंड 2, लीनियर पेयर 2 एंड 3, लीनियर पेयर 4 एंड 5, अल्टरनेट एरिया एंगल्स 2 एंड 4, वर्टिकली अपोजिट एंगल 2 एंड 5, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स 2 एंड 5 का रिलेशन, इक्वल ठीक है। 3 एंड 5 का 180 डिग्री इनका सम 180, हाँ। और 4 और 5 का 4 एंड सर इक्वल अरे रास्ते में आके तो सब पता चल गया है। अरे नहीं मेरे को तभी वो पता चल गया था सेकंड लास्ट इसमें जब इक्वल बोला बस तो चल। 50 हो गए हो गया तो ले लो 50। 5 ये 10 मेरा टूटा है बैग 30 40 50 पाँच और चाहिए सर मेरे को। मुझे चाहिए 30 और अब देखो 200 हो गए नाउ आगे की बात करते हैं कि पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी लिखेंगे। देखो कुछ ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी, 30 लिखना है। अब क्वाड्रिलेटरल, प्रियांशु वीडियो ऑन है ना? Yes, sir. क्वाड्रिलेटरल whose opposite sides, are equal. ऐसे लोगों को जो है ना मिसगाइड मत करो गौरव, आता ये है फेल हो जाएंगे फिर क्या होगा? मैंने क्या किया? मैंने सही बोला ऐसे मत करो। whose one pair of opposite sides are parallel, whose one pair, दोनों नहीं, one pair of Opposite side. opposite sides are parallel। अब देखो तो ट्रेपीजियम में ये है और ये है, तो ये मुझे बताओ कि AB और CD ये क्या है? ए बी और सी डी AB is parallel to CD, यस सर और बोलो AC और BD क्या है? ए सी इज पैरेलल टू बी डी नो, AC and BD are नॉन पैरेलल साइड्स। एक ऐसे जा रही हो एक ऐसे जा रही हो, तुमको पैरेलल बोल दोगे? नहीं पैरेलल लाइन कभी मीट थोड़ी नहीं करती हैं। ये दोनों लाइन कैसी हैं बोलो? These are parallel lines। Yes, sir. और ये नॉन Non पैरेलल लाइंस। parallel। तो these are, Parallel. तो पैरेलल और नॉन पैरेलल लाइंस पहचानिए। यस नॉन Parallel line. पैरेलल Line. लाइंस। तो रिद्धि AC और BD क्या है? सही है। These are non Parallel line. पैरेलल लाइंस। अब देखो पैरेललोग्राम, Parallel. अब quadrilateral अब क्वाड्रिलेटरल whose two sides are parallel. whose both pair of Sides. Opposite side. both pair of opposite sides are Parallel. Are parallel. पैरेलल। देख लो ये पैरेललोग्राम है जिसकी प्रॉपर्टी क्या है? ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। ए बी सी डी इज Parallelogram. पैरेललोग्राम। Gram. गौरव इसमें ए बी किसके पैरेलल है? सर ए बी किसके पैरेलल है? सर DC की, वो दोनों सेम है AB is ऊपर। parallel to DC और AD किसके पैरेलल है? सर AD, सर BC। अच्छा ये तो पता चल गया। हाँ। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं वो समझो। इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं कि अपोजिट एंगल्स, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। पहली प्रॉपर्टी क्या है? अपोजिट Opposite sides are equal. अपोजिट साइड्स आर इक्वल। Equal.
इसका मतलब है ए बी किसके इक्वल है? सर ए बी BC। बी सी बी सी, और साथ में ए बी किसके इक्वल है? BC। बी सी। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, हाँ सर। यानी बी किसके इक्वल है? D। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो बोलो बी किसके इक्वल हुआ? डी हो गया डी के और ए C। सी के इक्वल टू सी। और को इंटीरियर एंगल या एडजेसेंट एंगल, अगल बगल वाले 180 एंगल डिग्री। एडजेसेंट एंगल है, उनका सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि वो तो को इंटीरियर है ना। तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, जो यही सेकंड लास्ट क्वेश्चन ही तो है, Yes sir। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। तो बताओ ए और डी का सम कितना होगा? 180 degree। सही है, ए और डी का सम हो जाएगा 180 डिग्री। ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए सी एंड बी डी आर नॉन पैरेलल साइड्स। अब देखो इसकी और प्रॉपर्टीज Yes। कि ये एडजेसेंट एंगल 180 है, इसका क्या मतलब हुआ कि एंगल ए प्लस एंगल डी कितना हुआ? 180 डिग्री। 180। इसी तरीके से डी और सी का कितना हुआ? वो भी 180। सही है। तो डी प्लस सी भी 180, और बी और सी, 180। बी प्लस सी भी 180, और ए और बी, 180। ए और बी, ए और सी कितने का होगा? ए और सी इक्वल है। सर जो एंगल दिया होगा उसके हिसाब से C होगा। अगल बगल वालों का सम इतना होता है। अब मुझे रोम्बस की कुछ प्रॉपर्टी बताओ। सर द डायगोनल्स ऑफ a rhombus Sir all are sides are equal। perpendicular bisectors of A another. parallelogram whose all sides are equal. A parallelogram All sides are equal। Rhombus. whose all sides are equal. सर एक साइड पे 90 डिग्री बनता है। देखो ऐसे नहीं बोलेंगे, वो हम कोई स्क्वायर की बात नहीं कर रहे, ये रोम्बस है, तिरछा होता है, कोई भी 90 नहीं है। तो इसमें सब साइड्स बस इक्वल हैं, ठीक है। whose all sides are equal। जैसे अगर ए बी सी डी की बात करें तो ये सम चतुर्भुज है, और इसमें सारे पैरेललोग्राम तो है ही, और साथ में सारी साइड्स भी इक्वल हैं। तो अब इसमें क्या है कि ए बी डी सी के पैरेलल है, Yes sir। और इसकी प्रॉपर्टीज बताओ। सर चारों साइड्स क्या इक्वल हैं? Yes sir। Sum of ए बी डी सी के adjacent इक्वल, angle is 180। और सी डी, और इट इज इक्वल्स टू ए डी। अच्छा सर ये सारी बताओ- साइड्स इक्वल है। सारी साइड्स इक्वल हैं। अब कुछ और चीजें बताइए, क्या इसके मंगल, क्या इसके बी और डी इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? होंगे सर। क्योंकि ये तो पैरेललोग्राम है, उसी डेफिनेशन में आ रहा है। तो जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, वो सब इसकी प्रॉपर्टी होगी। Sum of adjacent angle is 180। अच्छा ये बताओ, इसके जो डायगोनल्स होंगे अलीश, Yes क्या sir। वो जो डायगोनल्स होंगे वो इक्वल होंगे? Yes, कि sir। नहीं? Yes sir। लेकिन अभी देखो कह रहा नहीं इक्वल होंगे, वो समझदार लड़का है, क्योंकि वो कह रहा है सर ये वाला तो आपने लंबा बना दिया, छोटा कहाँ इक्वल, जब दिख नहीं लेंगे तो होंगे कहाँ से? तो कोई छोटा है कि नहीं? अगर मैं और दबा दूं इस तरीके से तो ये बिल्कुल छोटा हो गया। तो क्या इक्वल है ये? कोई दबा दे पकड़ के हाथ से, बात सुनाई कि नहीं? तो ऐसी स्थिति में इफ इट इज कंप्रेस्ड, हाउ कैन देयर, जैसे ये देख लो ऐसा रोम्बस हो, तो रोम्बस में कोई दबा देगा पकड़ के दो लोग, तो कहाँ इक्वल होंगे? ये ये देखो, ये रोम्बस हो गया, इसको ठीक कर दें, अभी तो नहीं है। हमारी जब तक ये देखो। अब ये रोम्बस है, अब वो इसको दबा दें तो क्या साइड इक्वल है? नहीं तो नहीं है ना, ये तो काइट है। टाइट तो नहीं है,
भाई भाई ऊपर है नीचे दोनों rhombus, इक्वल सब equal size नीचे है। लंबा होता है। ये है rhombus। तो इसमें बोलो डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। और क्या चीज तुमने अभी बताई थी, मैं भूल गया, थोड़ा बताओ। ये मान लो डायगोनल्स हैं, हाँ, तो क्या बताया? लो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, yes, यानी बाइसेक्ट करते हैं इच अदर, तो क्या ये इसके इक्वल हो जाएगा yes, और ये इसके इक्वल हो जाएगा। yes sir. और एक और चीज तुमने बताई थी, Sum of adjacent sides. बहुत अच्छा, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 और तो दूसरी चीज डायगोनल्स, बात नहीं करो अभी तो 10 मिनट है ना। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। ईच अदर। और दूसरा है एट 90 कितने डिग्री। पर? बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। इसको भी नोट करो, सर करिए। ठीक है। अब देखो तुमको ये फिर इन द ब्लैंक्स करने हैं, और तो कौन- इसके अलावा ट्रेपीजियम की डेफिनेशन लिखनी है। ट्रेपीजियम नोट कर लिए? और ट्रेपीजियम का डायग्राम भी बनाना है। ओके सर। सर कौन सा ये भी फिल इन द ब्लैंक्स कर? ये तो करना ही है। और ट्रेपीजियम की डेफिनेशन, पैरेललोग्राम की डेफिनेशन, ओके और बस और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी सर एक नंबर 2 सेकंड। Property note कर लो। सर अभी इक्वल वो एडजेसेंट एंगल। सर रॉम्बस नहीं ना। पैरेललोग्राम तो करो। ठीक है तो प्रॉपर्टीज भी लिखनी है। प्रॉपर्टीज है, 3 प्रॉपर्टी हैं। सर साइड देखो सर वो मत मिटा, नीचे वाला मिटा दो सर। सर ट्रेपेजियम की अपोजिट देखो। साइड्स आर पैरेलल। इसको डिफाइन एंड डायग्राम, डिफाइन एंड डायग्राम। सर और इसमें डिफाइन डायग्राम एंड प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी सर अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है ना। सर सर इसमें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, डायग्राम में सर रहेगा। ये रोम्बस नहीं करना, नहीं, मैं करवाया। ये ये करना है। सर सर हटा एक दो। बार ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी सॉरी कोई प्रॉपर्टी नहीं। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। सर a quadrilateral whose one pair of opposite sides are ये parallel. प्रॉपर्टी हटा दे सर। Yes, sir. पैरेललोग्राम में क्या ए लिखा है? बी और सी डी होगा ना ए बी सी डी। अरे वो चेक कर लेना ना। सर देखो ये मिटा दो, ये तो हाँ? ये मत मिटाओ ये। सर एग्जांपल्स नहीं, अपोजिट सर, examples ना लिखे चलेगा? सारे इक्वल और ये साइड सर एग्जांपल्स ना लिखे। कौन सा एग्जांपल बोलो? ये सब ए बी इक्वल्स बी। ठीक है, 3 प्रॉपर्टी लिखो बस। ये प्रॉपर्टी के नाम लिखने हैं। स्टेटमेंट अपोजिट साइड्स आर इक्वल, और opposite angles are equal और or adjacent are equal to 180. सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, Sum of adjacent angles are 180. सम ऑफ इज 180। चलो 180 ये लो। तुम पढ़ ले लो। दे रहा हूँ, ये लो। चलो